महज आखिर के 2 मिनट। उन आखिर के 2 मिनट में क्या हुआ? यह जहाज नहीं, यह बम था। यह सवाल क्यों उठ रहे हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि गुजरात के अहमदाबाद में एक पैसेंजर प्लेन ने उड़ान भरी 1:38 पर। एयर इंडिया की यह फ्लाइट थी और महज 2 मिनट के भीतर दोस्तों, यानी कि 1:40 एयरपोर्ट के नजदीक एक सिविल अस्पताल की बिल्डिंग से यह फ्लाइट टकराती है, क्रैश हो जाती है। यह फ्लाइट एयर इंडिया की जरूर थी, मगर यह प्लेन था अमेरिका का ड्रीम लाइनर प्लेन, बोई 7878, जो बड़ा आरामदायक माना जाता है। कहानी बता रहा हूं पीछे की क्या है, मगर अब यह मालूम नहीं चल रहा कि हादसे की असल वजह क्या है। इस खौफनाक मंजर के बारे में सोचिए। 242 यात्री पैसेंजर इस प्लेन में सवार थे। अहमदाबाद से लंदन जाना था, पहुंचना था मंजिल की तरफ, और 2 मिनट के भीतर आग के गोले में तब्दील हो गया यह प्लेन। और इसमें एक बात और बता दूं दोस्तों, इस प्लेन में मौजूद थे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सीएम विजय रूपाणी। अब महज अंदाजा लगाइए आप कि आप और हम उस प्लेन में मौजूद हो, दाखिल हुए हो, टेक ऑफ करना हो, और उसके तुरंत महज चंद ही मिनटों के बाद यह पता चले कि यह जिंदगी का आखिरी सफर बन गया है। अब सबके जहन में बस यही सवाल है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या था। यह ट्विन इंजन प्लेन था दोस्तों, एक एक बारीकी आपको बता रहा हूं। यह ट्विन इंजन प्लेन था, ट्विन इंजन पैसेंजर प्लेन था, यानी कि 2 इंजन थे। इसमें भी एक्सपर्ट हैं, उनसे जब बात हुई तो यह पता चला कि यह रेयर ऑफ रेयर केस होता है कि दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाए। अब कहने वाले यह कहते हैं कि पायलट की सूझबूझ की कमी हुई होगी। नहीं, नो, जो ये कह रहे हैं कि ये पायलट सूझबूझ की कमी थी जिस वजह से हादसा हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि दोनों पायलट जिनका मैं जिक्र करने वाला हूं, दोनों वेल एक्सपीरियंस पायलट थे, यानी सुपर एक्सपीरियंस पायलट थे। जो मेन पायलट, उन्हें 8,900 किलोमीटर का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, फ्लाइंग एक्सपीरियंस। और इतना एक्सपीरियंस उन्हें होता है जो दूसरे पायलट्स को ट्रेनिंग देते हैं। 8,900 किलोमीटर का फ्लाइंग एक्सपीरियंस, यानी जो सुमित सबरवाल एक बेहद शानदार पायलट थे, उनके साथ एक और को पायलट था जिनका नाम था क्लाइमेन सुंदर। 1,100 किलोमीटर यानी कि 1100 घंटे। अब यह थ्योरी समझिए, जो थ्योरी दी जा रही है वो बिल्कुल खारिज हो जाती है पायलट्स को लेकर कि उनके पास अनुभव नहीं था। अनुभव बेहद शानदार था। दोनों पायलट ना सिर्फ वेल ट्रेंड थे बल्कि अनुभवी थे। लेकिन इस प्लेन हादसे के खौफनाक मंजर का मैं जिक्र करूं, वो ये कि जिस वक्त यह हादसा हुआ दोस्तों, 1,26,206 लीटर एयर फ्यूल था उसमें, एयर फ्यूल। आप जरा सोच कर देखिए कि आप और हम किसी गाड़ी पर चलते हैं और उसमें पेट्रोल डीजल कितना होता है, और खुदा ना खास्ता अगर उसमें आग लग जाए तो कैसे वो आग का गोला बन जाती है, लोगों का बचना मुश्किल हो जाता है। और आप सोचिए उस प्लेन में एयर फ्यूल कैपेसिटी थी 1,26,206 लीटर। आप सोच कर देखिए उसमें कितना फ्यूल था, कितना तेल था। सोचिए जब वो बिल्डिंग से टकराया होगा तो कितना खतरनाक और खौफनाक यह मंजर होगा, जो तस्वीरों में भी दिखाई देता है। एक आग का गोला, तस्वीरें बताती हैं। अब 6 ऐसी संभावनाएं दोस्तों जिसका जिक्र किया जा रहा है, जिस वजह से यह हादसा हुआ होगा बताया जा रहा है। वो 6 संभावनाएं कौन सी हैं? एक वो संभावना जिसमें जिक्र किया जा रहा है कि दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए हों, फेल हो गए। संभावना नंबर 2, किसी पंछी का प्लेन से टकराना। संभावना तीसरी, प्लेन का कंट्रोल सिस्टम जाम हो जाना, इंजन का फ्यूल सप्लाई बंद हो सकता है। यह भी एक चौथी संभावना। 5वीं संभावना यह कि कोई बड़ी तकनीकी खराबी हुई हो जिसका कोई इलाज ना मिला हो। 6ठी संभावना यह कि पायलट की मानवीय भूल, जिसका जिक्र मैंने किया कि यह मुश्किल लगता है। दोनों वेल एक्सपीरियंस थे। वैसे बोई 787 ड्रीम लाइन, इस पर विवाद की एक लंबी श्रृंखला है दोस्तों। पहला विवाद जनवरी 2013, सुनते जाइएगा। यह तब सामने आया जनवरी 2013 में। एक शिकायत मिलती है। शिकायत यह कि 2 विमान की लिथियम आयरन बैटरी में आग लगती है। और क्या हुआ उसके बाद? हुआ यह कि 3 महीने के लिए सभी ड्रीम लाइनर विमानों की उड़ानों को रोक लगा दी जाती है। रोक लगा दी गई। एक और विवाद सामने आया। दूसरा विवाद 2020 में तब सामने आया जब
ड्रीमलाइनर के मैन्युफैक्चरिंग में कई तरह की गड़बड़ियों की बात सामने आई। हुआ क्या? एयरलाइंस के ड्रीमलाइनर की डिलीवरी पर रोक लगा दी गई। तीसरा विवाद आता है। तीसरा विवाद अप्रैल 2024 में क्या शिकायत मिली? शिकायत यह कि विमान के हिस्से जोड़ने का तरीका बदला गया और हवा में टूटने का खतरा ज्यादा बताया गया। इसे सिरे से खारिज कर दिया गया। हुआ यह कि ड्रीमलाइनर 787 को पूरी तरह से सुरक्षित बताया गया। मगर विवाद यहां पर खत्म नहीं हुआ दोस्तों। मार्च 2024 ये वो साल था जब एक शिकायत और मिली। बोइंग में काम कर चुके जॉन बैटरन ने सेफ्टी को लेकर सवाल उठाए। होता क्या है मालूम है? जॉन बैटरन की रहस्यमयी हालत में मौत हो जाती है। अब बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का पांचवा विवाद भी सामने आता है और साल था 2024 जब जापान में एक विमान से हाइड्रोलिक आयरन लीक होता है। होता क्या है? होता यह है कि कई एयरलाइंस ने अपने विमानों को अस्थायी रूप से ग्राउंड कर दिया, उस पर रोक लगा दी विमानों की उड़ान पर। मगर अभी भी कई इफ और बट है दोस्तों, कई इफ और बट। मगर लगातार एक के बाद एक हादसे होते हैं। सवाल यह कि जिम्मेदार कौन? एक लंबी श्रृंखला है, अब वो भी सुन लीजिए। 12 नवंबर 1996 यह वो तारीख थी जब हरियाणा के चाकरी दादरी में दो प्लेन आपस में टकराते हैं। 349 लोगों की मौत हो जाती है आसमान में। फिर इसके बाद 1 जनवरी 1978 मुंबई से उड़ान भरकर अरब सागर में प्लेन गिरता है। उससे पहले की घटना बता रहा हूं। 213 लोगों की जान चली जाती है। 22 मई 2010 मंगलोर में खाई में गिरता है एक प्लेन, 158 लोगों की जान चली जाती है। इसके बाद 26 अप्रैल 1993 औरंगाबाद एयरपोर्ट पर ट्रक से फ्लाइट टकराती है और 55 लोगों की जान चली जाती है। फिर 7 अगस्त 2020 को भी एक ऐसा ही हादसा होता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन क्रैश होता है, 21 यात्रियों की जान चली जाती है। अब कहने वाले कह रहे हैं कि जब हम कार चलाते हैं 10 साल में वो रिटायर हो जाती है, लेकिन 12-13 साल पुराने विमानों को यात्रियों के लिए क्यों ढोया जा रहा है? वैसे 12-13 साल, मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी उम्र कम है, प्लेन की उम्र ज्यादा होती है। अब सरकार मुनाफा कमाने के लिए यात्रियों की जान को जोखिम में डाल रही है। और यह विमान सितंबर 2012 में एयर इंडिया के बेड़े में शामिल हुआ था। ऐसे में यह विमान लगभग 13 साल पुराना था। मगर मजाल है कोई मोदी सरकार से सवाल भी कर ले। पहले एयर इंडिया को प्राइवेट हाथों में दिया गया, कोई सवाल नहीं। फिर प्राइवेट कंपनियों ने मनमानी ढंग से किराया बढ़ाया, कोई सवाल नहीं। विमान कंपनियों पर भारत सरकार की कोई लगाम नहीं, कोई सवाल नहीं। वो लगातार खस्ताहाल विमानों को फ्लाइट में उड़ान भरते रहे, कोई सवाल नहीं। पिछले दिनों याद करिए शिवराज सिंह चौहान का वो किस्सा, टूटी सीट पर सफर करने को मजबूर हुए, कोई सवाल नहीं। इसके बाद एक फ्लाइट से चिड़िया मात्र टकराने से विमान के आगे के पड़कच्चे उड़ने की खबर आती है, कोई सवाल नहीं। इतनी सारी खामियों के बाद भी भारत सरकार ने कोई कठोर फैसला क्यों नहीं उठाया? यह एक अहम सवाल बनता है। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसा बेहद दिल दहलाने वाला है दोस्तों। सवाल यह है कि आखिरकार क्यों बेची गई एयर इंडिया? क्यों किया गया संवेदनशील सर्विस का निजीकरण? इन सैकड़ों मौतों का जिम्मेदार कौन है दोस्तों? हम तो बस यही कहेंगे कि इस दुखद दुर्घटना में जो जान गंवाने वाले यात्री हैं और क्रू मेंबर्स के परिजन हैं, यह उनके लिए अपूर्णीय क्षति है, जिन्होंने अपनों को खोया, जिनका दर्द शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता, बयान नहीं हो सकता। हम इस मुश्किल वक्त में शोकगुल परिवारों के साथ पूरी संवेदना और एकजुटता के साथ खड़े हैं। यह शोक सिर्फ उनका नहीं है दोस्तों, यह शोक हम सबका है। हमने अपनों को खोया है, लेकिन सवाल यही कि आखिरकार जिम्मेदार कौन? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।